अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग एक्सरसाइज 6B स्टार्ट कर रहे हैं। काउंट डाउन की क्लास 5 की चैप्टर 6 हमारा चल रहा है यूनिटरी मेथड। तो इसकी जो एक्सरसाइज 6B है वो लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लेते हैं। सिम्प्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़। हमें इनको जो है वो सिम्प्लीफाई करना है। तो ये देखें हमारे पास ये कुछ कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं और जो नहीं हो रहे हैं इनको नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें ये दोनों नंबर एक ही टेबल से कैंसिल आउट करने हैं। तो अगर हम इनको 5 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 और 9 और मज़ीद किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो इसलिए 4 और 9 ये हमारा आंसर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है 2.5 एंड 6। ये तो किसी सूरत हमारे पास दोनों एक टेबल से नहीं जा सकते, और ये 2.5 है तो हम इसको होल नंबर में ले आएंगे, यानी कि हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को, और इसको भी जब हम एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरे को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है 11 की टेबल से। 11 1 ज़ा 11, मैं इन दोनों को देख रही हूँ। 11 1 ज़ा 11, इसमें से 2 बचा, इसको दे दिया। 11 2 ज़ा 22, ठीक है, फिर 1 बचा, इसको दे दिया। 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पे आ रहा है 11 11 ज़ा 121, फिर कैंसिल हो रहा है 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा क्योंकि मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकते। 2 वीक्स 10 डेज़, तो ये 2 वीक्स को हम डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं, तो 2 वीक्स में 14 डेज़ हो गए, और 10 डेज़। इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, आगे कैंसिल नहीं हो सकते, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 14 आवर्स हैं, 1 डे को हम आवर्स में चेंज कर सकते हैं, तो 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ये आ गया 14। 2 7 ज़ा 14, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास और मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही हमारा रेशियो आएगा। इधर हमारे पास 1 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया 100 मीटर 20 सेंटीमीटर। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, और 2 5 ज़ा 10, 5:1। आगे कैंसिल नहीं हो सकता है। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ये मीटर में मौजूद है, तो हम किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1500। हमारे पास 1000 आना चाहिए, क्योंकि हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि इधर एक पॉइंट भी है तो इस वजह से वो पॉइंट रिमूव, एक जो ज़ीरो है, ये जो पॉइंट है वो एक ज़ीरो को रिमूव कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे 1500 आ रहा है। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3:1 आ रहा है हमारा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है। ग्राम से किलोग्राम में करना है। इधर भी हमारे पास जो है वो ग्राम तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो हमारे पास इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास 2100 आ जाएगा, क्योंकि एक जो पॉइंट है वो एक ज़ीरो से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, यही हमारा रेशियो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्सरसाइज 6B की, वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखें हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके नाम में कह रहे हैं सुल्तान कैन कलर 4 पिक्चर्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी पिक्चर्स कैन ही कलर इन 15 आवर्स। इसके करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि सुल्तान ने जो है वो 4 पिक्चर्स आ रही हैं और टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पिक्चर्स एंड टाइम। ठीक है, तो सुल्तान ने 4 पिक्चर्स की हैं, कितने आवर में? 6 आवर्स में। ठीक है, मैंने इधर टाइम लिखा है, इधर मैंने पिक्चर्स लिखी हैं, 4 पिक्चर्स की 6 आवर्स में। तो हाउ मैनी पिक्चर्स कैन ही कलर इन 15 आवर्स, तो अगर 15 आवर्स लगते हैं तो कितनी पिक्चर्स जो है वो कलर होंगी। यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे यही फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हमें इसके अंदर एक चीज़ देखनी होती है, वो ये होती है रेशियो के अंदर कि हमें ये देखना होता है कि एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास एक चीज़ बढ़ रही है, यानी कि यहाँ से हमारे पास कुछ बढ़ रहा है और यहाँ से कम हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है, तो हम उसको करते हैं, क्या करते हैं, देख लेते हैं। मेरे भी एक सेकेंड के लिए निकल जाता है जहन से। ये देखें, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एज द अदर इंक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, और वन क्वांटिटी डिक्रीजेज एज द अदर डिक्रीजेज, और दूसरी भी कम हो रही है, और या तो हम ये कर सकते हैं कि एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, या एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो अगर इस तरीके से होता है तो हमारे पास उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर हमारे पास इस तरीके से होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है
और एक क्वांटिटी कम हो रही है, एक इंक्रीज़ हो रही है, एक साइड इंक्रीज़ हो रही है, एक साइड डिक्रीज़ हो रही है, या आप ये समझ लें कि एक साइड डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी साइड इंक्रीज़ हो रही है, तो हम उसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, तो देखिए हमारे पास पिक्चर्स 4 हैं, टाइम 6 आवर्स लगा। अब हमारे पास पिक्चर्स हमें मालूम करनी है 15 आवर्स है। अब देखिए हमारे पास टाइम बढ़ा, इधर टाइम बढ़ा, जब हमारे पास इधर टाइम बढ़ेगा तो जाहिर है पिक्चर्स भी ज़्यादा होंगी। जब हम ज़्यादा टाइम एक चीज़ को दे रहे हैं तो पिक्चर्स भी ज़्यादा बनेंगी। तो दोनों चीज़ें बन रही हैं, बढ़ रही हैं। तो जब दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो हम करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 6 को x से कर रहे हैं। ठीक है, x 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये हो गया डिवाइड। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि x हमारे पास क्या आ गया है 10। यानी कि हमारे पास 15 आवर्स अगर हम ले रहे हैं तो कितनी पिक्चर्स बन रही हैं, 10 पिक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कह रहे हैं लतीफ़ रेन 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो किलोमीटर है, आवर्स है, डिस्टेंस आ रहा है और क्या आ रहा है, आवर्स, यानी कि टाइम। वापस रखिए, ये रखिए इधर। तो हमारे पास आ रहा है इधर डिस्टेंस आ रहा है 10 किलोमीटर और टाइम आ रहा है कितना, 2 आवर्स। रखिए अभी, इफ़ ही कंटिन्यूज एट द सेम पेस हाउ लॉन्ग विल ही टेक कवर 7 किलोमीटर। फिर हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है और हमें टाइम बता रहे हैं कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है तो हमारे पास 2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि अगर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो कितने घंटे लगेंगे। जब 10 किलोमीटर है तो 2 आवर्स लग रहे हैं, तो जब 7 किलोमीटर होगा, जब डिस्टेंस कम लगेगा तो ज़ाहिर टाइम भी कम होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम इसको फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल्स टू 7/5। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, हमारे पास कितना बचा, 2। हम इसको मिक्स नंबर में कर लेंगे, यानी कि नीचे आएगा 5 1 ज़ा 5, इधर आएगा 2, 5 1 ज़ा 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर। इतना टाइम हमारे पास लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं 8 पैकेट्स ऑफ कैंडी कॉस्ट रुपीज़ 340। पैकेट्स हैं कैंडी के 8, प्राइस क्या है, रुपीज़ हमारे पास हो रहे हैं 340। अब हमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 पैकेट्स। अगर 15 पैकेट्स ऐसे होंगे तो कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन को समझें कि हमारे पास 8 पैकेट्स हैं, 340 रुपीज़ के हैं। पैकेट्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ेंगे। जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली पैसे बढ़ेंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ और 340 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 के साथ। 8 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14 0, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, नहीं 2 की टेबल से नीचे आ रहा है। 85 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 85 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 41 42, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, 8 7 और यहाँ पे आ रहा है 12, 1 2 7 5 और हमारे पास नीचे क्या आ रहा है 2। इसको फिर हम 2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। 2 2 6 ज़ा 12, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। हमने 7 उतारा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 5 उतारा, 2 7 ज़ा 14, पॉइंट लेके 0 ले, 1 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या आ रहा है 637.5।
तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 637.5। ठीक है, 637.5 इतने पैसे बनेंगे 15 पैकेट्स के। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहे हैं टू कारपेंटर्स कैन मेक अ कबर्ड इन 5 days। 2 कारपेंटर्स हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे डेटा बना रही हूँ। ठीक है, कारपेंटर्स हैं, 2 कारपेंटर्स हैं, मेक अ कबर्ड इन 5 days। डेज कितने लग रहे हैं उनको, 5 days लग रहे हैं। उसके बाद हमें कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल 6 कारपेंटर्स, अगर 6 कारपेंटर्स होंगे तो वो कबर्ड कितने दिनों में बन जाएगा। अब ये देखिएगा आप लोग, 2 कारपेंटर्स हैं तो 5 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 2 कारपेंटर एक कबर्ड बना रहे हैं तो 5 दिन लग रहे हैं। अगर 6 कारपेंटर होंगे तो कितने दिन लगेंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पर 2 कारपेंटर हैं, 5 दिन लग रहे हैं। अगर कारपेंटर बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएंगे, जल्दी बन जाएगा कबर्ड। जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कबर्ड जल्दी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये कारपेंटर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो डेज़ हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को x से करेंगे। अब x यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 5/3 आया है। इसको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड, x = 5/3। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 = 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा। तो हमारे पास कितने डेज आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं x = 3 1, इसको हम लोग देख लें तो इतने डेज आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इतने डेज में हमारा कबर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, उसके अंदर हमें कह रहे हैं गैरिसन ऑफ 25 सोल्जर्स। सोल्जर्स कितने हैं हमारे पास, 25। उसके बाद हमें कह रहे हैं इनफ फूड फॉर अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हमारे पास कह रहे हैं कि सोल्जर्स 25 हैं, उनके लिए इनफ फूड है पूरे हफ्ते का। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट फॉर 14 सोल्जर्स। अगर 14 सोल्जर्स होंगे तो कितने दिन में खाना ख़त्म हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे खाना ख़त्म होने में। अब देखें 25 सोल्जर्स हैं और 7 दिन में खाना ख़त्म हो रहा है। ठीक है, खाना जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब हमारे पास 14 सोल्जर्स है, सोल्जर्स कम हो गए। ठीक है, सोल्जर्स कम हो गए तो हमारे पास डेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 25 लोगों का खाना 7 दिन का है। अब जब 14 लोग हो जाएंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो हमारे पास देखें ये कम हो रहे हैं लोग, तो ये बढ़ रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। 25 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, = x को 14 से करेंगे। 14 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 7 1 = 7, 7 2 = 14 आ रहा है। 25 को 2 के साथ हम लोग कर देते हैं डिवाइड। 25 को 2 के साथ, तो 2 10 हमारे पास 20 आएगा। या हम इसको ले लेते हैं 2 1 = 2, 5 उतार लिया, 2 2 = 4, सॉरी 1 बचा। पॉइंट लेके हम लोग इसको ले लेते हैं, पॉइंट लेकर हम लोग इसको ले लेते हैं कितना, या हम इसको मिक्स नंबर में ही रहने देते हैं। x = हमारे पास इधर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 12 = 24, इधर हम 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो हम इसको यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। वैसे ये आगे भी सॉल्व हो सकता है कि अगर हम लोग इसको पूरा डिवाइड कर लें तो हमारे पास 2 से ही आ जाएगा 12.5 समथिंग आ जाएगा। तो उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो इस फॉर्म में भी बन सकता है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से लिखें या उस तरीके से लिखें, आंसर करेक्ट ही होता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6B भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और पूरा चैप्टर यूनिटरी मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।